कि अमित शाह मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, तो क्या वो डिफेंस पोर्टफोलियो संभालने वाले हैं? ऐसे में संगठन पर इसके क्या असरात दिखते हैं? क्या जेपी नड्डा या उनकी जगह कोई और अगर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो उसी सलाहियत या उसी खूबी के साथ या उससे ज्यादा बेहतर तरीके से क्या वो इस जिम्मेदारी को निभा लेगा, या इसके असर दूसरे तरह के भी हो सकते हैं? और दूसरे तरफ जहां हम देख रहे हैं कि एनडीए के बाकी जो सहयोगी हैं उनमें से जो बड़े दल हैं उनको भी एक सीट देना, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई संदेश देने की कोशिश भी की है? फिलहाल जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं उससे। अजीत मंडोला साहब जी, देखिए, अमित शाह का मंत्री बनना ये सबसे बड़ी खबर है अगर ये शाम को शपथ लेते हैं तो। और अब ये देखना होगा कि इनके बाद अब बीजेपी की कमान कौन संभालता है, क्योंकि जब से इन्होंने बीजेपी की कमान संभाल ली है, मेरे ख्याल से एक आध राज्य, अभी 3 राज्य जो हारे हैं बीजेपी ने अभी 6 महीने पहले, इनको छोड़कर बाकी राज्यों में इन्होंने लगातार सफलता दिलाई। और अब जो बारीक मैनेजमेंट जिसे कहते हैं ना कि बूथ तक अमित शाह काम करते थे, और उन्होंने सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में जो जीत हुई है उसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि इन्होंने बूथ स्तर तक जाके हर मतदाताओं के घर घर जाकर जो इन्होंने मैनेजमेंट करा, एक एक उस पर नजर रखना। अब क्या वो तैयार हो चुका है खाका और अब उसमें रंग भरते रहेंगे लोग, या फिर आपको लगता है फर्क पड़ता है? नहीं, देखिए क्या है, आज देखिए कितनी बड़ी, देखिए बहुत दूसरी पार्टियों को भी देखना होगा इस बात को कि आज वो अपने घर पर शाम को अपने जिलाध्यक्ष, पूरे देश भर के जिलाध्यक्षों को बुला रहे हैं। आम मतलब आप समझिए कि जिलाध्यक्षों से सीधा संवाद करेंगे अमित शाह, तो ये बड़ी बात है। बाकी दलों में ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने कभी इस तरीके से, जैसे अमित शाह अध्यक्ष पद में हैं, उनका आज जो अध्यक्ष के रूप में ही मिलेंगे उनसे, अभी वो भले ही मंत्री बने लेकिन अध्यक्ष भी रहेंगे। अब उनके साथ जो काम जिन लोगों ने करा, उसमें भूपेंद्र यादव हैं तो लगातार उनके साथ इस काम में लगे हुए थे। एक नाम ओम माथुर भी है। ओम माथुर पिछले 2014 में उनका नाम भी चर्चाओं में आया था। वो गुजरात के प्रभारी भी रहे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रहे ओम माथुर। पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करी, लेकिन अब ये देखना होगा कि इनमें कौन बनता है। भूपेंद्र यादव का नाम और जेपी नड्डा आज मंत्री पद की शपथ नहीं ले रहे हैं। भूपेंद्र यादव भी नहीं ले रहे हैं, ओम माथुर भी नहीं ले रहे हैं, तीनों नहीं ले रहे हैं। लेकिन जेपी नड्डा क्योंकि सक्रिय हैं, काफी करीबी हैं, भूपेंद्र यादव भी इनके बहुत करीबी हैं, तो अब ये देखना होगा कि इन दोनों में से किसको मौका मिलता है, किसको समय ये बनाते हैं अध्यक्ष। ये बड़ी बात होगी, क्योंकि दोनों लोगों ने अमित शाह के साथ लगातार काम किया है। आज सुबेरे भी अगर आपने देखा होगा कि कैबिनेट को फाइनल रूप देने के लिए भूपेंद्र यादव उनके साथ बैठे, उनसे चर्चा की। तो मुझे लगता है कि भले ही भूपेंद्र यादव काफी सक्रिय हैं, लेकिन जेपी नड्डा भी एक पुराने वरिष्ठ नेता हैं, तो मंत्री भी नहीं बनाया जा रहा उनको, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रेस में वो आगे हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव भी उनके पीछे बराबर चल रहे हैं। तब ये देखना होगा थोड़ी देर में या थोड़ी दिनों में क्या फैसला पार्टी करती है, और अगर अमित शाह शपथ लेते हैं तो। उमाकांत लखेरा साहब, आपका नजरिया? देखिए, बीजेपी में एक जो इसको कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट है, ये जो आज डेवलपमेंट हो रहे हैं, और इसके फार रीचिंग जो कॉन्सिक्वेंसेज भी कह सकते हैं, सकारात्मक कॉन्सिक्वेंसेज के लिए सब किया जा रहा है। एक बड़ी बात है कि एक तो मंत्रिमंडल को भारी भरकम बनाने की कोशिश है। दूसरा पक्ष है कि एलाइज को, बीजेपी के पास 303 अपने बल पर है, उसके बाद भी एलाइज को पर्याप्त महत्व दिया गया है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि हम अखिल भारतीय स्तर पर। कैलाश विजयवर्गीय को आप कैसे देखते हैं? संगठन का जो कौशल उन्होंने दिखाया है, हरियाणा के मामले में रहा हो या वेस्ट बंगाल के मामले में रहा हो, उनको आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए अभी तो उनका, देखिए अभी तो शुरुआत हुई है सरकार की। उनको जो भी मिलेगा, मुझे लगता है कि ये कयास कैलाश विजयवर्गीय को लेकर के ये कयास पिछले टर्म में भी लगाए जाते रहे, और पिछले टर्म में भी उनको कोई संवैधानिक जिम्मेदारी या मंत्री पद की जिम्मेदारी केंद्र में नहीं दी गई थी। ये कयास तभी से लगाए जा रहे थे जब उनको मध्य प्रदेश की राजनीति से विड्रॉ करके दिल्ली की तरफ लाया गया और उनको संगठन की जिम्मेदारी दी गई और उनको कठिन से कठिन काम दिया गया। मुझे लग रहा है कि अब कैलाश विजयवर्गीय साहब का भी कोई वो काम, जिम्मेदारी वाला काम नहीं, कहीं वो इस पूरे मामले में डार्क हॉर्स तो नहीं साबित होने वाले कि तमाम नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन अचानक हम इस पूरे सिनेरियो में कैलाश विजयवर्गीय को बड़े प्रोमिनेंस के साथ कहीं फिट होता हुआ देखिए किस तरह के, देखिए कि उनका जो काम करने का तरीका है, मोदी जी का, अमित शाह और उनके जो करीबी लोग हैं,
कोई भी कयास, कोई भी जोखिम होगा, कोई कयास लगाना कि क्या कर देंगे, क्या नहीं करेंगे, हो सकता है इस सवाल को लेकर मनीष अवस्थी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? ये जो तमाम नाम चर्चा में चल रहे हैं, इनमें से कोई संगठन के स्तर पर उस कौशल के हिसाब से कहीं कम नहीं है, लेकिन क्या अमित शाह की अगर उस कुर्सी से वो हटते हैं और इधर मंत्रिमंडल ज्वाइन करते हैं तो उस कुर्सी पर आप कोई असर देखते हैं, उस संगठन पर कोई असर देखते हैं? देखिए, दो बातें इसमें साफ दिखाई देती हैं दिनेश। एक पहली बात यह कि 1 घंटे 24 मिनट बाद ये साफ हो जाएगा कि अमित शाह अगर मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, चेहरा कोई भी हो, रिमोट केवल 2 के पास होगा, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। लेकिन हां, इतना जरूर रहेगा कि भाई संघ की विचारधारा को बेहतर तरीके से पार्टी के साथ, संगठनात्मक कौशल्य के साथ कैसे आगे बढ़ाएगा वो व्यक्ति, वो चेहरा जो इनके भी करीबी हो और संघ की बात को भी समझते हो, क्योंकि अध्यक्ष को जाकर रिपोर्ट देनी पड़ती है। ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्रजेश पांडे। ब्रजेश, खबर भी आ रही है, कौन का विलय हो सकता है, खबर आ रही है, वहां किसकी किसकी आवाजाही आप देख रहे हैं और कोई ऐसा इनपुट जिसको आप चाहते हैं इस समय हाईलाइट करना? देखिए, यहाँ पर अभी जो मीटिंग होने वाली थी 5 बजे बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके अलावा जो उनके कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्री की वो मीटिंग अभी समाप्त हुई है और लगभग सारे मंत्री यहाँ से निकल चुके हैं और उसके बाद वो 7 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, जहां पर वो शपथ लेंगे। जैसा अभी जो बहस चल रही थी कि जो सबसे नोटेबल एब्सेंटी है उसमें से एक नाम जेपी नड्डा का है। आपको ये बात याद दिला दे कि पिछली बार भी जब अमित शाह प्रेसिडेंट बने थे तो एक ऐसा अरेंजमेंट देखा जा रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि अमित शाह को कैबिनेट में इंडक्ट कर लिया जाए और उनकी जगह जगत प्रकाश नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। जगत प्रकाश नड्डा काफी बेहद करीबी माने जाते हैं टॉप 2 के, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो ऐसे में उनका कैबिनेट में ना होना, जबकि ऐसा माना जा रहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कई सारे अच्छे काम किए हैं, कैबिनेट में ना होना केवल इस बात का द्योतक माना जा रहा है, संकेत माना जा रहा है कि संभवतः उनको वो अगली बार आपको यहाँ रोककर एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें कि एनसीपी और कांग्रेस का मर्जर हो सकता है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जाहिर है ये कांग्रेस से ही अलग होकर एक फैक्शन बना था और अब फिर से कांग्रेस में उसका विलय हो सकता है। शरद पवार